चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बार फिर बारूद की गंध तेज हो गई है। वैश्विक व्यापार की इस लाइफलाइन पर कब्जे और हुकूमत की जंग छिड़ चुकी है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अब सिर्फ मिसाइलों और एयर स्ट्राइक तक सीमित नहीं रह गई है। लड़ाई अब दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन हॉर्मुज पर एकाधिकार की बन चुकी है। अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। IRGC लगातार आक्रामक तेवर दिखा रहा है और खाड़ी में सैन्य गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है, इसलिए यहां बढ़ता तनाव पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। सवाल बस इतना है कि क्या ईरान हॉर्मुज को अपने सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार बना रहा है? क्या अमेरिका किसी भी कीमत पर इस समुद्री रास्ते को खुला रखना चाहता है? और क्या इस टकराव की कीमत पूरी दुनिया को महंगे तेल, बढ़ती महंगाई, आर्थिक अस्थिरता के रूप में चुकानी पड़ेगी? इन तमाम पहलुओं पर आपको बता दें, लगातार हम चर्चा विशेष कर रहे हैं और अब आपको बताएंगे हॉर्मुज पर ईरान में दो फाड़ हैं। अब लगातार जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान अपना एकाधिकार बताता है, अमेरिका कह रहा है कि सब कुछ सामान्य है। अमेरिका ईरान जंग क्यों नहीं थम रही है? अब यह बताने की आपको बारी आ गई है कि आखिर इन दोनों देशों की बढ़ते तनाव के पीछे कौन है। तनाव के पीछे केवल एक बात नहीं कि केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जी नहीं। अमेरिका ईरान जंग क्यों नहीं थम रही है, इसके पीछे तमाम बड़ी वजह है। एक सबसे बड़ी लड़ाई तेल का खेल, आपने सुना होगा ये नाम। ईरान में अमेरिका से समझौते को लेकर एक मत नहीं है। कुछ लोग अमेरिका से समझौता चाहते हैं। कट्टरपंथी गुट अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ईरान को लगता है कि लड़ाई लंबी चली तो अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा और हॉर्मुज पर ईरान के नियंत्रण को लेकर अमेरिका नाराज होकर हॉर्मुज से जहाज के बेरोक टोक गुजरने के पक्ष में अमेरिका ईरान परमाणु समझौते से ज्यादा हॉर्मुज पर पकड़ रखना चाहता है। हॉर्मुज पर ईरान में दो फाड़, देखिए ग्राफिक्स आ चुके हैं। IRGC का रुख है अमेरिका के खिलाफ आक्रामक रणनीति। राष्ट्रपति पेजेशकियन का रुख है तनाव कम करने की कोशिश। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ये ईरान के राष्ट्रपति हैं। हॉर्मुज को अस्थायी संकट नहीं बनाना चाहते हैं, ये कहा है राष्ट्रपति पेजेशकियन का। IRGC का रुख है कि सैन्य जवाब को प्राथमिकता देना है, मतलब हमें जवाब चाहिए, जवाबदेही हम तय करेंगे। अब ईरान के नियंत्रण की खुली घोषणा है। राष्ट्रपति पेजेशकियन का रुख है सैन्य टकराव पर संयम की वकालत, मतलब अब संयम बरतना जरूरी है। और इसी पर इंडिया न्यूज ने एक खास रिपोर्ट की तैयारी की है, चलिए आपको दिखाते हैं। हॉर्मुज की घेराबंदी, दुनिया की सांसें अटकी। हॉर्मुज स्ट्रेट के अधिकार पर अड़ा ईरान। मिडिल ईस्ट में फिर मचा महासंग्राम। तेल की लाइफलाइन पर युद्ध का पहरा। ईरान ने फिर से हॉर्मुज बंद किया। ट्रंप ने ईरान पर ताबड़तोड़ किया हमला। तेल की नस दबेगी, दुनिया फिर थमेगी। हॉर्मुज पर हुकूमत या वैश्विक तबाही का आहत। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कुछ दिनों से थमा हुआ युद्ध अब फिर से शुरू हो चुका है, जिस हॉर्मुज से दोबारा जहाजों की आवाजाही शुरू हुई तेल के उस रास्ते को ईरान ने फिर से बंद कर दिया है। एक बार फिर से हॉर्मुज को लेकर दोनों देश आमने सामने हैं। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने भी खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को दहला दिया। दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्ग हॉर्मुज पर अब व्यापार नहीं, ताकत की जंग लड़ी जा रही है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एक बार फिर हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण दिखाते हुए जहाजों की आवाजाही पर सख्त रुख अपनाया है। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक कर दी। हालात ऐसे हैं कि खाड़ी का ये समुद्री रास्ता अब दुनिया की सबसे खतरनाक जंग का नया फ्रंट बन चुका है। ईरान दावा कर रहा है कि हॉर्मुज की सुरक्षा और नियंत्रण उसका अधिकार है। IRGC ने साफ संकेत दिए, विदेशी ताकतों की दखल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक जहाज पर कार्रवाई के बाद तनाव और बढ़ गया। ईरान का कहना है अगर अमेरिका सैन्य दबाव बढ़ाएगा तो समुद्री रास्तों पर भी जवाब मिलेगा। ईरान की कार्रवाई के बाद अमेरिका ने जवाबी अभियान शुरू किया। अमेरिकी सेना ने मिसाइल ठिकानों, ड्रोन बेस, नौसैनिक ढांचे और कमांड सेंटर समेत करीब 140 सैन्य लक्ष्यों पर हमले किए। इसमें बुशहर, असालुयेह, जास्क, चाबहार जैसे ठिकाने शामिल हैं। अमेरिकी प्रशासन कह रहा है कि किसी भी कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार को बाधित नहीं होने दिया जाएगा। यही वजह है कि खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी लगातार बढ़ाई जा रही है। ईरान की इस घेराबंदी का जवाब देने के लिए अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों ने भी कमर कस ली है।
अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े ने होर्मुज के आसपास अपनी गश्त बढ़ा दी। अमेरिका साफ कर चुका है अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही रोकने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि अमेरिका ने पिछले 3 दिनों में ईरान के 300 से अधिक सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा, अगर ईरान ने समुद्री रास्ते या अमेरिकी हितों पर हमला जारी रखा तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं। दोनों देशों की सख्त बयानबाजी ने यह साफ कर दिया कि फिलहाल तनाव कम होने के बजाय और बढ़ सकता है। होर्मुज पर कब्जे की इस जंग ने दुनिया की धड़कनें फिर से बढ़ा दी हैं। होर्मुज दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का सबसे अहम रास्ता है। वैश्विक तेल व्यापार का करीब 20% हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ लंबा गतिरोध बना रहा तो तेल की कीमतें, शिपिंग कॉस्ट और बीमा प्रीमियम बढ़ सकते हैं। भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों के लिए भी ये चिंता का विषय है, क्योंकि बड़ी मात्रा में कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है। भारत अपनी जरूरतों का 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है, इसलिए दुनिया में तेल की कीमतों का असर भारत पर भी पड़ता है। अगर होर्मुज लंबे समय तक बंद रहा तो भारत के लिए तेल महंगा हो सकता है। हालांकि इस बार हालात पहले जैसे नहीं है। इस बार स्थिति पहले से काफी अलग। पिछले कुछ महीनों में कई देशों से तेल गैस की खरीद, करीब 40 देशों से कच्चा तेल खरीद रहा भारत। रूस, अमेरिका, वेनेजुएला, अफ्रीका, सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों से भी तेल की सप्लाई लगातार जारी। अब करीब 70% तेल का आयात होर्मुज पर निर्भर नहीं। इस बीच ओमान तट के पास होर्मुज में एक कमर्शियल जहाज GFS गैलेक्सी पर हमला हुआ है। साइप्रस के झंडे वाले कमर्शियल जहाज पर ईरान की ओर से हमले की बात कही जा रही है। जहाज पर 11 भारतीय सवार थे। जानकारी के मुताबिक GFS गैलेक्सी जहाज में हमले के बाद आग लगी, जिसमें चालक दल को भागना पड़ा। हमले के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू। जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को बचाया गया। एक भारतीय नागरिक अभी भी लापता भारतीय की तलाश अभी जारी। विदेश मंत्रालय ने की हमले की निंदा। होर्मुज में जहाजों पर हमले को बताया चिंताजनक। होर्मुज की लड़ाई अब सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच की नहीं है, ये दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक व्यापार और भू राजनीतिक ताकत के संतुलन की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ ईरान अपनी सामरिक बढ़त बनाए रखना चाहता है, दूसरी तरफ अमेरिका किसी भी कीमत पर इस समुद्री रास्ते को खुला रखना चाहता है। ऐसे में आने वाले दिनों में होर्मुज पर हर हलचल पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था की दिशा तय कर सकती है। तो ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। मेरे साथ बेहद खास मेहमान आज जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल सर राजन कोचर, डिफेंस एक्सपर्ट ही वो जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर। अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार है, ही इज फॉरेन एक्सपर्ट, वो भी जुड़ चुके हैं। अरविंद सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल मेरा मेजर सर आपसे होगा, होर्मुज की लड़ाई अब कहां तक आ पड़ी है? आपसे मैं यही जानना चाहूंगी, क्योंकि साफ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है, न्यूज एजेंसी को दिए गए अमेरिकी एक्सपर्ट्स के भी बयान है जो ट्रंप से खफा रहते हैं। उन्होंने साफ कह दिया सर कि अब ईरान के समझौते का सम्मान अमेरिका नहीं करना चाहता है। यही वजह है कि अब ईरान पड़ोसियों पर हमले कर रहा है। आप कैसे इसको देख रहे हैं सर? श्रुति, जय हिंद। जय हिंद सर। लार्जर पिक्चर आप देखिए, इसकी लार्जर पिक्चर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही शुरू होती है। और इसकी लार्जर पिक्चर ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज अगर हम देखें 33 किलोमीटर्स वाइड है। अपने जो छोटा जो एक उसकी विड्थ है, कम से कम विड्थ एक टाइम पे उसकी वहाँ पे 33 किलोमीटर्स है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के 3 सी लेन्स हैं। एक सी लेन आपके ओमान की कोस्ट लाइन से निकलता है, एक सी लेन आपका सेंट्रल है जो आपके बीच में से निकलता है, और एक सी लेन आपका ईरान की कोस्ट लाइन के साथ निकलता है। तो जो आपका सेंट्रल सी लेन है वो वहां पे माइंस वगैरह लगी हुई है, उसको वहां से शिप्स आपकी जा नहीं सकती। तो आज आपके पास 2 रूट्स हैं एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाने के लिए, एक तो ओमान की तरफ से और एक ईरान की तरफ से। अब इसको ईरान इंसिस्ट कर रहा है कि आप हमारी ईरान की तरफ से जितनी भी शिप्स हैं वो जाएंगी, अपने ओमान की तरफ से नहीं जाएंगी। इसकी एक बहुत स्ट्रेटेजिक वजह है, और वो इसको वजह मैं आपको इसका खुलासा करता हूँ। और आपकी नज़र में तकरीबन 1.5 महीने पुरानी न्यूज़ पे जाता हूँ, जहाँ से इसको ईरान ने अनाउंस किया था कि ये जितने भी यूएस बेसेस हैं गल्फ में, इनको यहाँ से विड्रॉ हो जाना चाहिए, इनको निकल जाना चाहिए। बिकॉज वो एक चेतावनी दे रहे थे कि अगर आप यहाँ पे रहेंगे तो आपके ऊपर अटैक्स होते रहेंगे, आपके देश के ऊपर भी अटैक्स होते रहेंगे। अपने गल्फ कंट्रीज को एक चेतावनी दी थी। अब आप देखिए इसको अमेरिका की स्ट्रेटजी, अगर इस ओमान वाला इसको रूट बंद कर देते हैं तो जितने भी अमेरिकन वॉरशिप्स हैं, देखिए अभी मैं
मर्चेंट वेसल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अगर अमेरिका को अपने ये मिलिट्री बेसिस को मेंटेन करना है तो अमेरिकन शिप्स भी आएंगी, उनकी वॉरशिप्स भी आएंगी और वो ईरान की तरफ से आएंगी। तो ईरान उसको मॉनिटर करेगा, अच्छी तरीके से देखेगा कि इस शिप्स के अंदर क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। अब वो अमेरिका चाहता नहीं है, अमेरिका चाहता है कि ओमान की तरफ से जो इसको सी लेन मिला है वो जो जारी रहे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है जो अनफॉर्चुनेटली हाईलाइट नहीं हुई है, और मैं इसको हाईलाइट आपके चैनल पे करना चाहता हूं कि जी। इसको अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि इसको ईरान को ये राइट नहीं दी जाए स्टेट ऑफ हॉर्मुज में डिक्टेट करने के लिए कि वो कहां से अपनी इसको वेसल्स को लेके जाएंगे। बिकॉज आने वाले वक्त में आप देखेंगे अगर इसको ईरान ने जो इस चीज को एनफोर्स कर दिया तो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे अपने इस मिलिट्री बेसिस को मेंटेन करना। तो ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है ईरान की, जो इसको अमेरिका नहीं चाहता इस स्ट्रेटजी को आगे लेके जाना। और ये बेसिक मुद्दा यहीं का है, ये एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा है। देखिए आपका एमओयू अमेरिका ने अपनी मर्जी से साइन किया, वेदर इट वाज इन फेवर ऑफ अमेरिका और फेवर ऑफ ईरान वो इमटेरियल है, बिकॉज उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया और अपनी इस मंजूरी दी। और उस एमओयू में अगर आप देखिए आर्टिकल 5 में खास तौर पे लिखा हुआ है कि एक फ्री पैसेज एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज में दिया जाएगा, यहाँ पे कोई भी दखल नहीं होगा। तो अगर हम इसको एमओयू को एक वैलिड डॉक्यूमेंट की तरह देखें तो इसका मतलब ईरान ने इसके उल्लंघन किया है, और इसीलिए अमेरिका अब इसके ऊपर भारी पड़ गया है। बिकॉज अमेरिका नहीं चाहता आने वाले वक्त में ईरान इसको कंट्रोल करे। और 60 दिन के बाद ईरान ने भी एक इच्छा जाहिर की कि हम इसमें टोल टैक्स लेंगे, हम इसको इस तरफ से करेंगे। तो अब मुद्दा इसको यहीं पे फंसा हुआ है, मुझे ये लग रहा है। अभी यहाँ पे यूरेनियम एनरिचमेंट का मुद्दा सामने नहीं आया, बिकॉज अभी उसका टाइम नहीं आया, बिकॉज वो 60 दिन के बाद डिस्कस होना है। और बाकी अमेरिका ने कोई भी